ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की सिक्योरिटी क्या होगी? यही एक कुर्सी नीतीश कुमार के लिए सबसे सेफ कुर्सी लग रही है। नीतीश कुमार कैसे ही मेढकों का फौज लेके तौलेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये इस जन्म में अब संभव नहीं है। नीतीश कुमार हैज लॉस्ट हिज पॉलिटिकल ग्राउंड एंड क्रेडिबिलिटी। देखिए, नीतीश कुमार इस बार अगर इस गठबंधन में आए थे तो उनका सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी कि धीरे धीरे बहुत कुछ होगा, पार्टियों छीनने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक और भी जो खुलासा है चिराग पासवान को लेकर हमने आपको बताया था। चिराग पासवान की शर्तें बताई थी, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शर्त रख दे रहे हैं और अब भी जो है शर्त अटका हुआ है। संजय जायसवाल के बयान के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब राजद और जदयू वाली शर्त की चर्चा करेंगे। पार्टी विलय पर चर्चा है, लेकिन शर्त के कारण पार्टी विलय रुक चुका है। पार्टी विलय इधर ही होने वाला था, लेकिन 2-3 महीने का डेट बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर साहब के पास पता है कि कौन कौन सी शर्तें नीतीश कुमार ने रखी है। लगता है आपको भी नीतीश कुमार से बातचीत होने लगी? नहीं, हम उतना बड़ा पत्रकार नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग बतिया लेते हैं। जी, बताए थे। हम चिरकुट लोग से जो छोटा लोग होता है ना, उससे खूब दोस्ती रखते हैं। अब चिरकुट बोले तो बुरा मत मान जाइएगा, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इनपुट देते हैं, मुझ में कहा जाता है सीक्रेट कन्फाइन करते हैं अपना, तो हम उनकी बातें बता देते हैं आप लोग को। लेकिन हम नाम नहीं लेते नाम लेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। नीतीश जी लगे खोज दे रहे, तू ही था, चल नहीं, वही नहीं, लगभग सभी पार्टियों में है। ऐसे लोग हैं जो हितैषी हैं, जो पंचनामा देखते हैं, जिन्हें अपनी बात कहीं रखने का मौका नहीं मिलता है, वो अपनी बातें मुझे बताते हैं, मैं उन बातों को दर्शकों तक पहुंचाता हूँ। अब नीतीश कुमार की शर्त की चर्चा आज आपने यहाँ सुन लिया ना, अब आज के बाद आप कई जगह सुनिएगा। देखिए, नीतीश कुमार इस बार अगर इस गठबंधन में आए थे तो उनका सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी? मुख्यमंत्री बनना, वोट बैंक बढ़ाना। वोट बैंक बढ़ाना, मुख्यमंत्री तो वो वहाँ भी थे, वहाँ गड़बड़ा रहा था, भाजपा दबाव बना। ठीक है, भाजपा मुँह मोटे ये उड़ा हुई हैं, भाजपा क्या कर लेगी। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार वहाँ भी मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, तो उनका असल फायदा उस वोट बैंक से है। देखिए, दोनों जगहों पर राजद चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार अपना टेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शायद कुढ़नी वाला सीटवा पे बोले कि छोड़ दो, ये हमको दे दो, हम देख लेते हैं कितना वोटवा हम लोग का एकजुट हो जाता है। 2015 में जदयू के प्रत्याशी वहाँ से थे, 10,000 की 5,000 से हारे थे। आपको मैंने क्या कहा था, जदयू के जितने नाराज लोग हैं उनकी पार्टी बन रही है आरसीपी, भाजपा भी है ना ऑप्शन, कोई जा काहे नहीं रहा। अभी नीतीश कुमार के पास कुछ प्लान है, एक एक करके भतीजा का सब खींच लेना है, एक एक को झोपड़ी में से निकालना है, उसके अपने झोपड़ी में लगा देना है, निकालना है, लगा। एक मंत्री गया, दूसरा मंत्री गया, फिर एक विधायक घसकाएंगे, फिर धीरे धीरे बहुत कुछ होगा, पार्टियों छीनने की तैयारी चल रही है। देखिए, वोट बैंक भी छीनने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार की मंशा इस गठबंधन में आने की शुद्धतः लालू यादव का वोट बैंक अपने पाले में करना है। जातीय जनगणना हो, नरेंद्र मोदी के दरवाजे को जाकर ठकठकाना हो, तेजस्वी को लेकर जाना हो, या बिहार में सरकार गिराना हो। नीतीश कुमार की एक ही मंशा है। अभी 45 से 43-45 पहुंच गए हैं, इसको फिर 100 तक कैसे पहुंचाएं, ये इस जन्म में अब संभव नहीं है। नीतीश कुमार हैज लॉस्ट हिज पॉलिटिकल ग्राउंड एंड क्रेडिबिलिटी। एक साथ दुद्दू गो झटका वो अपना दे चुके हैं आप जनता को, कोई विश्वास नहीं करने जा रहे। लेकिन लालू यादव कहेंगे तो, तेजस्वी यादव कहेंगे तो कि वोट दीजिए, चाचा हैं हमारे, यहाँ से यही लड़ रहे हैं, यहाँ से हम नहीं हैं, एक ही बात है, हम ये लड़े, तब तो जनता कहेगी कि अब तो मौका ऑप्शन नहीं है। बेचारा ओबीसी समाज नीतीश कुमार को रक्षक समझ लेगा अपना। नीतीश जी जाएंगे वहाँ, नीतीश जी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जाके जनता वोट करेगी, और फिर अगला दिन नीतीश कुमार हो सकता है फिर चले जाए फ्लाइट पकड़ के दिल्ली। वो दिल्ली नहीं जो भेजना चाह रहे हैं लालू यादव, अमित शाह के दरवाजा में सीधा घुस जाए, कोई गारंटी नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपसे, नीतीश इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। वो कब क्या करेंगे ये उनको भी शायद पता नहीं होता है अब, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, एक मनसा कि मैं ओबीसी का सबसे सर्वमान नेता हो जाता। नीतीश मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये बात नीतीश भी जान रहे हैं। भाजपा जिस प्रचंडता से चुनाव लड़ी थी पिछले बार, उसके अगर
20-30% कमजोर होती है, वो 50% कमजोर होती है, तो वो उसका व्यवस्था कर लेगी अपने आसपास में। नीतीश कुमार कैसे ही मेढकों का फौज लेके तौलेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मान भी लेते हैं सारे दल अगर नीतीश कुमार को नेता, तो पूरे ओबीसी समाज को नीतीश को कैसे एक्सेप्ट करेगा वो? उसे तो लालू तेजस्वी चाहिए, उसे तो और भी नेता ऑप्शन हैं वो चाहिए, उसे अखिलेश चाहिए। नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लालू के पास आए, तेजस्वी को साथ लाया, लेकिन तेजस्वी और लालू की सबसे बड़ी शर्त क्या थी? नीतीश कुमार कुर्सी देंगे, कुर्सी छोड़े और तेजस्वी को दे कुर्सी। ये भी आपको मैंने बताया था कि तय हो गया था सब कि होली से पहले 6 महीने के अंदर में दे देना है तेजस्वी को कुर्सी, और लालू के कहने पर तैयारी करे नीतीश अपना दिल्ली का, सब लालू देख लेंगे। 2 साल 3 साल जो भी लालू यादव के पास समय बचा है वो दे के जाएंगे नीतीश कुमार को। दिल्ली के पूरी कुर्सी की तैयारी जो उनकी है उसमें खुद इन्वेस्ट करेंगे अपने आप को, और इन्वेस्ट करके पहुंचा के वहां तक तब हटेंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को डर किस बात का हो सकता है? कहीं प्रधानमंत्री नहीं बने या अंतिम समय में अगर मामला गड़बड़ा गया और सब बोला कि नहीं अब मायावती जी को बना दिया जाए, नहीं केजरीवाल जी को बना दिया जाए, नहीं इनको बना दिया, नहीं उनको बना दिया जाए, राहुल गांधी रहेंगे, तब क्या होगा? तब नीतीश जी बिहारों आवेंगे तो स्टेट गेस्ट हाउस में रुकेंगे, सीएम आवास में तो रुक नहीं सकते हैं। एक दिन मिल सकते हैं तेजस्वी यादव से पूछने के लिए कैसा चल रहा है उनका प्यारा बिहार, कहाँ कहाँ शराबबंदी लागू हो गई, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ नाइट डिलीवरी हो रहा है, कहाँ बालू तसला जा रहा है, कहाँ पैसा तसला जा रहा है पुलिस द्वारा, हेलमेट चेक हो रहा है कि नहीं। यही सब बात पूछेंगे ना, थोड़े पूछेंगे कि विकास कितना हुआ है, रोजगार कितना दिया। नीतीश जी का ये सब काम नहीं है, ये सब काम तेजस्वी यादव का है। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि डिप्टी हो भा मुख्य हो भा सुपर सीएम हो। नीतीश कुमार ये सब बात में नहीं पड़ते हैं, रोजगार वाला काम उनका नहीं है। देश में भले बन जाएंगे तो भले रोजगार दे देंगे, ये जरूर कहेंगे वो, बड़े स्तर पर, बड़ा छोटा काम नहीं करते नीतीश कुमार। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की सिक्योरिटी क्या होगी? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि दोनों पार्टियों का मर्जर और नीतीश उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही एक कुर्सी नीतीश कुमार के लिए सबसे सेफ कुर्सी लग रही है। शर्त रख दिए हैं बिल्कुल, नीतीश कुमार ने मर्जर की बात कही लालू यादव के सामने कि आप मर्ज कीजिए दोनों पार्टियों को, अब बहुत हो गया राजनीति, आप भी समय राजनीति, आपका भी उम्र खत्म हो रहा है, मेरा भी उम्र, अब इन लोगों को राजनीति करनी है, तो एक रास्ता दे के जाइए। अलग अलग लड़ रहा है तो मोदी ढकेल दे रहा है सबको, एक साथ हो जाइए, मोदी को ढकेल दीजिए, बदला भी पूरा हो जाएगा दोनों का, और एक बार में सारा जो वोट बैंक है वो सिमट के नीतीश कुमार के पास चला आएगा। अगर नीतीश तब मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे तो अगला बार ट्राई करने के लिए एक पार्टी तो बड़ी होगी, वोट बैंक तो रहेगा जी। नहीं तो भाजपा से नेगोशिएट तो कर ही सकते हैं ना कि देख इतना वोट है मेरे पास, क्या कहता है जी, कर लिया जाए कुछ अंडरस्टैंडिंग। जो भी हो, तेजस्वी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की शर्त अब डबल क्रॉस कर दी है नीतीश कुमार। शर्त नीतीश कुमार ने रख दी है कि या तो राजद का विलय कर दीजिए मेरी पार्टी में, या मेरी पार्टी को अपनी पार्टी में ले लीजिए, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। मतलब दोनों तरफ से हो गया। और इस बात के लिए तेजस्वी को भी अग्री करा लिया है। जगदानंद सिंह की नाराजगी किसी छोटी विषय के चलते नहीं हो सकती है। तेज प्रताप से इतना विवाद हुआ, पार्टी छोड़ के गए क्या? कार्यालय छोड़ के गए क्या? लालू यादव की चुप्पी, भोला यादव द्वारा प्रस्ताव पेश करना, सभा चुप हो जाना, फिर मौन स्वीकृति दे देना, ये सब क्या साबित करता है कि तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षा में या तो पार्टी को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को रोकने वाला बड़ा फ्रंट बनाने वाले हैं, या तेजस्वी यादव का भी पैकअप भाजपा कर देगी। जिस तरीके से उन पर आरोप लगा है वो सब नीतीश कुमार देख रहे हैं। नीतीश जानते हैं कि लालू बहुत दिन जिंदा नहीं रहने वाले हैं। तेजस्वी की राजनीति आज नहीं तो कल समाप्त करने के लिए भाजपा एकदम हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। नीतीश कुमार एकमात्र चेहरा रह जाएंगे। अगर ये सारी पार्टियां मिलकर एक पार्टी बन जाती है तो नीतीश कुमार के वोट बैंक में एक रातों रात कितना बड़ा इजाफा होगा, आप खुद समझ लीजिए। तो नीतीश कुमार ने जो शर्तें रखी हैं, और इसके पहले चिराग वाली शर्त जो डॉक्टर साहब ने बताई थी काफ़ी चर्चा का विषय बना, और इस बार भी नीतीश कुमार ने जो शर्तें रखी हैं इनको जानकारी हो गई है कि जो दोनों पार्टियों का विलय होगा उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, नहीं तो बिहार में मुख्यमंत्री बन के 2025 तक रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
938681